हेलो गाइस, तो आज हम अपनी स्कोडा काइलैक सिग्नेचर प्लस का डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए। चलो उसको क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके फ्रंट में देखोगे तो इसमें ग्लॉसी फिनिश के साथ इसकी ग्रिल आती है एंड उसके ऊपर हमने ये क्रोम ऐड करवा दिया, तो इससे इसकी प्रीमियमनेस बढ़ जाती है। प्लस अगर हम इसमें ये देखते हैं तो यहाँ पे अपने को आती है LED DRLs एंड देन LED हेडलैम्प। अगेन ये जो LED हेडलैम्प है ये ऑटोमेटिक भी है, तो आप अंदर से इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड बीच में इसमें आती है स्कोडा की बैजिंग, ये सिल्वर फिनिशिंग के साथ डुअल टोन में आती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। प्लस इसके अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 189 mm की है, तो दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द सेगमेंट। एंड अगर हम सामने बात करें तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, तो ये वाइपर्स भी काफ़ी प्रीमियम है। प्लस ये रेन सेंसिंग भी है, तो अगर बारिश वगैरह होती है तो आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ऑन हो जाते हैं। एंड अगर आगे से आप इसकी लुक देखते हो तो ये काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। अगर हम इसके बम्पर की बात करें तो ये डुअल टोन फिनिशिंग के साथ आता है मैट ब्लैक में, तो बम्पर ये है अपने आगे वाला एंड सामने नंबर प्लेट के लिए जगह है। तो गाइस क्विकली इसके साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। इसमें अगेन अगर आप साइड से भी देखते हो तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। इसकी लेंथ आती है 3.9 मीटर एंड इसका जो व्हील बेस है वो 2.5 मीटर का है। प्लस इसमें हमने ग्राउंड क्लियरेंस का बता ही दिया है, ये 189 mm का आता है। अगर आप इसके व्हील की बात करते हो तो इसके व्हील 16 इंच अलॉय व्हील्स हैं, प्लस बीच में इसमें स्कोडा की बैजिंग भी है एंड ये सिल्वर टोन फिनिशिंग के साथ आते हैं। बात करते हैं इसकी ए पिलर की, तो ए पिलर्स का अगेन बॉडी कलर्ड ही है ये वाला। प्लस इसका जो बी पिलर की बात करें तो ये अपना मैट फिनिश में आता है, इसको ऐसा कर लेते हैं। या अगर हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो अगेन ये बॉडी कलर्ड ही है, बट इसमें एक सिल्वर का फिनिशिंग दिया है, तो इसका प्रीमियमनेस उससे बढ़ जाता है। इसका अगर हम ORVM की बात करें तो ORVM भी बॉडी कलर्ड है, प्लस इसमें साइड में इंडिकेटर माउंट भी है एंड इसमें एक छोटा सा इंडिकेटर यहाँ पर भी है। ये बेसिकली ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए कि कौन सा वाला ORVM एंड इंडिकेटर बेसिकली अभी ऑन है। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमको एक्सेसरीज़ के पार्ट में मिला है। दिस एड्स टू द प्रीमियमनेस ऑफ द कार। ये दोनों साइड है, तो उस साइड भी है इस साइड भी है। एंड अगर हम इसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी एक हमको ये बैजिंग दी गई है स्कोडा की तरफ से। तो ये है इसका कुछ साइड प्रोफाइल। गाइज अगर हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें अपने को मिलते हैं वाइपर्स, वॉशर्स एंड उसके बाद डिफॉगर्स है। देन ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ इसमें शार्पन एंटीना मिलता है, जो कि ऐसा दिखता है। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट में देखोगे तो वो नॉर्मल वाला एंटीना आता है। देन इसमें रिफ्लेक्टर्स है दोनों साइड। एंड अगर हम बात करें इसमें कैमरा माउंटिंग भी है, क्योंकि अगेन ये सिग्नेचर प्लस है राइट, तो इसमें आपको कैमरा भी दिखेगा। प्लस ये पूरा जो क्लैडिंग दी गई है ये ब्लैक मैट फिनिश के साथ दी गई है। भाई इसका बूट देख लेते हैं। तो ये 446 लीटर का बूट स्पेस है इसमें एंड इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो सीट से 60-40 स्प्लिट होती है, तो उसको आप डाउन करके इसका आप बूट स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। एंड ये सिग्नेचर प्लस है तो इसमें अपने को पार्सल ट्रे भी मिली है। एंड ये स्कोडा काइलैक है, तो स्कोडा में आई थिंक दूसरी गाड़ियों में भी सेम है, तो ये ट्रे रखने के लिए भी ऐसा स्टैंड वगैरह रहता है। प्लस अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 हुक हैं, एक इधर है दूसरा ये है एंड देन इसमें ये लाइट भी है बूट के लिए। एंड इसके अंदर अगर हम इसकी व्हील की बात करें, जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर आता है। ये 15 इंच का आता है, तो ये इसमें दिया गया है। वो बंद कर देते हैं। इसमें ये सब जो 1-2 चीज़ें जो अपने को एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज मिली हैं, तो अपने को टायर इन्फ्लेटर मिला है, प्लस ये एमरजेंसी ट्रायंगल वगैरह है एंड ये तो क्लीन करने के लिए किट दी गई है एंड ये फर्स्ट एड किट है। तो दिस इज़ इट विद द बूट। अभी आगे चलते हैं। गाड़ी के इस प्रोफाइल से अपने को यहाँ पे फ्यूल लिड देखने को मिलती है। इसका जो टैंक है वो पेट्रोल का 45 लीटर का है एंड इसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना होता, इसको बस आपको ऐसे प्रेस करना होता है एंड ये ओपन हो जाता है। एंड अगेन गाड़ी ऑन रहनी चाहिए एंड ऐसे बंद हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस ये सिग्नेचर प्लस है, तो इसका जो ड्राइवर्स डोर है ये कीलेस एंट्री के साथ आता है। तो ऐसा कुछ बटन मिलता है इसमें, आप बस को दबा सकते हो एंड ये ऑन हो जाती है। अगेन सॉरी, ये ऑलरेडी ऑन थी तो अभी ऑफ़ हो गई है, तो फिर से ऑन करते हैं। देखो ये ऑन हो गई है। एंड अगर हम इसकी बात करें राइट, तो यहाँ पे आपको चारों विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अगर आपको ORVM लेफ़्ट राइट कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एंड चाइल्ड लॉक का ऑप्शन भी है।
यहाँ पे आपको ये मस्त सॉफ्ट टच दिया है, तो दिस इज़ गुड। इसकी हम ड्राइवर सीट की बात करें तो ये इसमें हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, एंड जिसका ये है लीवर, एंड यहाँ पे इसका सीट को इंक्लाइन करने का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे इसका दिया गया है लीवर, यह भी दिख नहीं रहा है। एंड ऑल्सो ये इसमें अपने को हेडरेस्ट भी मिलता है। एंड अगर हम इस साइड बात करें तो सिग्नेचर प्लस है, तो इसमें अपने को इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, एंड यहाँ पर एसी वेंट है ग्लॉसी फिनिश के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये अपना बॉटल होल्डर है, यहाँ पर स्पीकर है, ये कंट्रोल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। एंड देन ये डोर ओपनर है, तो ये डिफरेंट कलर में आता है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बाकी गाड़ियों के लिए जो होता है कि दो बटन्स रहते हैं राइट, कि एक तो डोर ओपनर रहता है, एक बटन रहता है कि अगर लॉक हो गया तो उसको खोलने के लिए। इसमें वैसा नहीं है, ये एक ही है। इसमें अगर आप इसको 2 बार ऐसे कर दोगे तो उसका लॉक के साथ इसका ये डोर भी खुल जाता है। एंड साइड में ये सॉफ्ट टच दिया गया है, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो गैस अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग लेदर रैप्ड आती है, एंड इसमें बीच में स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। ये जो साइड में कंट्रोल्स हैं, वॉइस कंट्रोल्स हैं, एंड देन वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, एंड देन अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ एडजस्ट करना है तो उसके कंट्रोल्स कुछ यहाँ पर हैं। एंड अगेन ये जर्मन कार है, तो इसमें ये जो कंट्रोल्स है थोड़े उल्टे रहते हैं, तो इस साइड अपना इंडिकेटर्स वगैरह रहता है, एंड देन यहाँ पे हमारे ये रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर आप क्रूज़ कंट्रोल की बात करोगे तो इसके कंट्रोल्स कुछ यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पे आप सेट करके ऐसे ऑन कर सकते हो। तो गाइस ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर सब मिलता है। ये 8 इंच का है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। मतलब इसके लोअर वेरिएंट्स में जो मैनुअल वाला आता है, बट इसमें ये स्क्रीन है, तो दिस लुक्स रियली गुड। एंड देन अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 इंच स्क्रीन है, एंड इसके अगेन लोअर वेरिएंट में जाओगे तो 7 इंच स्क्रीन आती है, बट दैट इज़ लिटिल स्मॉल। बट अगर आपको वो पसंद तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। बट ये 10 इंच है, काफ़ी बड़ी है एंड काफ़ी अच्छी लगती है। अगर इसमें इसकी बात करें तो इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों वायरलेस में मिलते हैं। यहीं अगर हम इसकी जो लोअर वेरिएंट की बात है तो उसमें भी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है, बट वो वायर्ड है, तो दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंस। बाकी यहाँ पर अपने को एसी वेंट्स मिल जाते हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ, एंड इसमें बीच में हज़ार्ड लाइट है, लॉक अनलॉक का बटन है, ये आइडियल स्टार्ट ऑफ का बटन है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एसी कंट्रोल्स एंड फैन कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। ये काफ़ी प्रीमियम दिखता है, बट आइडियली हमने ये देखा है कि जो एक्चुअल जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ये पसंद नहीं है, उनको मैनुअल बटन्स ही चाहिए। बट अगेन अगर आप वैसे हो जो बस एक बार सेट कर देता है फिर बार बार कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, तो आई थिंक यू कैन गो विद दिस ऑल्सो। लुक वाइज ये इससे बेटर लगता है डेफिनेटली। ऑल्सो ये सिग्नेचर प्लस है, तो इसके साथ हमारा ऑटोमेटिक एसी का जो ऑप्शन होता है वो चालू हो जाता है। इसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं आता, तो इसमें ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन भी मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अपने को 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, एंड यहाँ पर पैसेंजर एयर बैग है। ये जो जगह है ये अपना वायरलेस चार्जर के लिए है, लेकिन इसमें नहीं है, एंड वो मुझे चाहिए भी नहीं था। मतलब फालतू का ये होना भी नहीं चाहिए आइडियली ये वाला कार में फीचर, क्योंकि फालतू का ये जो गर्म होता है राइट, तो आई थिंक वही कंसर्न तो रेस करता है राइट। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, एंड अगर हम गियर की बात करें तो अपने को मैनुअल गियर मिलती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ, एंड इसमें 6 गियर्स मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड रिवर्स कुछ इस साइड है। अगेन अगर हम इसको बात करें तो नॉर्मली मैंने देखा है अलग किया hyundai वगैरह में, तो जो रिवर्स पे आप डालते हो तो यहाँ पे एक ऐसा बटन रहता है राइट, आप उसको ऐसा पुल करते हो एंड देन रिवर्स डाल देते हो, बट इसमें वो केस नहीं है। ये अगेन जर्मन है तो इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसको आपको ऐसा प्रेस करना पड़ेगा एंड देन रिवर्स लगता है। एंड देखो ये है इसका कुछ कैमरा। काफ़ी लोगों को इस कैमरे से भी कंसर्न है कि ये बहुत बेकार है, छोटा है, एंड ये जो स्टीयरिंग असिस्ट वाला रहता है राइट, कि जैसे ही स्टीयरिंग जिस साइड अपन मोड़े उसके हिसाब से जो एक असिस्ट देता है वो नहीं मिलता, तो काफ़ी बेकार है। बट आई फील इट स्टिल सर्व्स द पर्पस, बट अगेन वो ऑप्शंस भी रहते तो काफ़ी सही रहता। बट ठीक है, मतलब इतना भी बेकार नहीं जितना मैंने रिव्यूज़ में देखा था पहले। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपने को यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। फ़िलहाल के हमने यहाँ पे परफ्यूम रखा है, एंड ये अपना आर्म रेस्ट, ये एडजस्टेबल है, एंड आर्म रेस्ट के अंदर भी काफ़ी आपको स्पेस मिलता है कुछ चीज़ें रखने के लिए। एंड ये आता है अपना मैनुअल हैंड ब्रेक, तो दिस इज़ प्लेस्ड हेयर। बाकी हमारा
जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पे आता है। नॉर्मल गाड़ियों में वो कुछ ऐसे खुलता है, बट ये जबन कार्स में ऐसा रहता है। तो ये है। एंड उसमें उसके बाद आपको सनग्लास होल्डर मिलता है। एंड देन ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो उसमें आपको एसी कंट्रोल्स भी मिलते हैं। बाकी 2026 मॉडल से ये IRVM जो वगैरह है ये अपने को ऑटो डिमिंग मिलते हैं, तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पे आप हमको मिलती है ये सनरूफ का कंट्रोल्स। तो अगेन 2026 से सिग्नेचर प्लस एंड सिग्नेचर में भी सनरूफ आती है, इवन क्लासिक प्लस में आती है। तो ये है, देखो बादल कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ से। तो उसमें एक बात है कि सनरूफ आप जब खोलोगे तो उसके उस टाइम पे तो सनसेट ऐसे खुल जाएगा, राइट। बट जब आप लगाओगे तो ओनली सनरूफ लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो ये आपको ऐसे मैनुअली ही लगाना पड़ेगा। बाकी अगर हम सनवाइज़र की बात करें तो ये कुछ ड्राइवर साइड का आता है। एंड इसमें टिकट होल्डर वगैरह मिलता है। एंड अगर हम को पैसेंजर साइड का देखेंगे तो देखो यहाँ पे, तो इसमें अपने को वैनिटी मिरर भी मिलता है, तो दैट ऑप्शन इज़ देयर। इसमें अगर हम सेफ्टी की बात करें तो हमारे पास 6 एयर बैग्स है इसमें। इसमें ABS आता है, इसमें रियर कैमरा है, फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। एंड अगर हम ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करें तो नॉर्मली कार्स में यहाँ पे बटन रहता है, बट यहाँ पे हमको जो टच स्क्रीन है उसी में ये वाला दिया गया है, तो यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर सकते हो। एंड देन उसके साथ साथ हिल असिस्ट है एंड EBD, ECS, TPMS वगैरह भी इसमें दिए गए हैं। चलिए इसके रियर सीट की बात कर लेते हैं। तो रियर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलती हैं विंडो कंट्रोल्स। एंड उसके साथ ही इस साइड अगर आप देखोगे तो स्पीकर्स हैं एंड बॉटल होल्डर। तो इसका बॉटल होल्डर बड़ा आता है, इसमें आपकी 1 लीटर की बोतल आराम से बन जाएगी। बाकी मैंने जो देखा है कि किसी किसी कार में वो बस नाम के लिए दे देते हैं, उसमें मे बी ½ लीटर की बोतल ही बन पाती है। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है, तो दिस ऑल्सो लुक्स रियली गुड एंड कम्फर्टिंग। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे 2 C टाइप चार्जर का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे अपना ये AC वेंट्स है, तो दिस इज़ गुड। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऊपर लैंप वगैरह दिया गया है, तो दिस ऑप्शन इज़ देयर। एंड ये हैंडल हुक वगैरह भी ऑप्शन है, ये दोनों साइड है इसमें। एंड बाकी अगर आप ये देखोगे तो ये तो अपने को एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिला है। ऑल्सो इसमें आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, तो दैट इज़ गुड। एंड ऑल्सो ये सिग्नेचर प्लस है, तो ये भी हमने निकाला नहीं है, बट ये बीच में अपने को आर्म रेस्ट प्लस कप होल्डर भी मिलता है। एंड इस गाड़ी में आपको चाइल्ड माउंट का ऑप्शन भी है, तो दैट इज़ देयर। पीछे से एक बार कैबिन का लुक ले लेते हैं, कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। चलिएगा इसका हुड भी खोल लेते हैं। एंड इसका लीवर कुछ यहाँ पर आता है, तो इसको खोल के अब इसके बारे में हम इन डिटेल बात करते हैं। बस ये है इसका कुछ बूट। ये है वो 1 लीटर TSI इंजन जिसके लिए आप पैसा पे कर रहे हो। एंड दिस इज़ द मेन थिंग इन द कार। एंड ऑल्सो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कोई इंसुलेशन नहीं है, कोई इसमें अंडर कवरिंग नहीं है। तो अगर आप बाहर से लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, बट ऐसा जिसमें कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। ये जो इंजन है ये अपना 115 PS की पावर जनरेट करता है 178 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, तो दैट इज़ वन थिंग। एंड यहाँ पे इसका कुछ वॉशर आता है। एंड या सो दिस इज़ हाउ द इंजन भी लुक्स। तो गाइस वैसे कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है 16 से 18 kmpl, बट अगेन वो हाईवे वगैरह पे आएगी, हमने अभी तक तो चलाई नहीं, तो जब चलाएंगे जब आपको बताएंगे। एंड अगर आप इसकी बात करें तो ये मैनुअल वेरिएंट है, तो इसका एक शोरूम है 10.77 लाख। एंड अगर आप सेम सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक में जाओगे तो उसका एक शोरूम है 11.77 लाख। तो गाइस अपना रिव्यू गाड़ी का हो चुका है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो। एंड लास्ट में इसकी की बात कर लेते हैं, तो ये है इसकी कुछ की। इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने का बटन मिलता है। एंड अगेन इसकी वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि इसमें कीलेस एंट्री है। एंड ऐसी 2 की मिलती है, तो दिस इज़ विद दी स्कोडा की। एंड पीछे इसमें ये बैजिंग मिलती है स्कोडा की। बाय द वे अगर आप जो ये फोक्सवैगन की कार भी देखोगे राइट, तो एग्जैक्ट सेम की मिलती है, एग्जैक्ट सेम, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको ये बैजिंग चेंज मिलेगी, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्कोडा यहाँ पे फोक्सवैगन की बैजिंग आ जाएगी, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो दैट इज़ इट विद द रिव्यू। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।